नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है हरमू रोड के भारत माता चौक के पास, जहां पर कि 1991 में एक ज़मीन को कागजी कार्यवाही के द्वारा रेंट पर लिया गया था। अभी इतने साल हो चुके हैं, एग्रीमेंट केवल 3 से 4 साल का था, लेकिन अभी इतने साल हो चुके हैं, यह ज़मीन जिनके द्वारा लिया गया था उन्होंने खाली नहीं किया था। आज एक ऐसा दिन है जो कि आज उनके द्वारा यह ज़मीन खाली किया गया है और आज जो केंद्रीय सरना समिति के जो हेड हैं उनके द्वारा यह ज़मीन खाली करवाया गया है। आज जो है यह ज़मीन जिनका है वह उनके हाथों में सौंपा गया है। क्या कुछ कहेंगे आज भारत माता चौक के पास भी? देखिए, ये ज़मीन छोटू जी का था, एक आदिवासी परिवार का था। ये आदिवासी ज़मीन है, ये रईती ज़मीन आदिवासियों का। ये राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा लंबे समय से इस ज़मीन पर गोदाम के रूप में कब्जा में था, लेकिन बात करने से नहीं था। बात सुनिए ना, पहले आप किराए पे लिए हुए तो ठीक है, लेकिन आपसे बात है कि ये लंबे समय से इनके पास था। ये ज़मीन को हम लोगों ने बातचीत करके एक समस्या का जो समाधान था उसे हम लोग हल किया और अगले 2-2.5 महीना से इन लोगों ने, जिस तरह से हम लोगों ने अगले बार बात किया था, ये कहे थे कि हम 1 महीना में खाली कर देंगे, लेकिन 1 महीना में समय लग गया ज़्यादा ही। आज 2 से 2.5 महीना होने जा रहा है और ये ज़मीन आज श्वेता आदिवासी को वापस कराने में हम लोगों का अहम रोल रहा है। अरे मैं आशा और उम्मीद के साथ ये कह देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आगे भी किसी प्रकार का आदिवासी के समाज के साथ, चाहे वो रईती ज़मीन हो, चाहे पहन ज़मीन हो, चाहे सामाजिक धार्मिक ज़मीन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन ऐसा का मामला आएगा हमारे पास यानी केंद्रीय सरना समिति के पास, ये आशा और उम्मीद दिलाते पूरे आदिवासी समाज को कि इस तरह का जो भी मामला आएगा हम लोग निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और आदिवासी पूरे समाज हो या किसी रैयती हो उसे हम लोग हैंड ओवर करने का काम करेंगे। ये ज़मीन में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपसी तालमेल से एक विश्वास से इस ज़मीन को आज एक आदिवासी परिवार को सुपुर्द किया गया। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। किनसे लिया गया, किनको दिया गया, वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? राजकुमार गुप्ता के द्वारा ये रेंट पर्पस से लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसको ये लगा कि ज़मीन शायद हम अपना हो गया, इसलिए ये ज़मीन छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन बात कहने का मतलब हम लोग जब बात किए, ये आवेदन दिए, जिस तरीक़े से आवेदन दिए हमें कि ये हमें ज़मीन को नहीं छोड़ा जा रहा, फिर हम लोगों ने बात किया, वो बात के माध्यम से इस तरह का समस्या का समाधान किया गया। ये समाधान किया गया, समाधान किया गया। ये बैठकर हम लोग बात किए, इसीलिए आज इस ज़मीन को हम लोग सोचा कि बिना केस मुकदमा का छोटू जी को ये सुपुर्द करें। उनके परिवार, उनकी माँ है, उनके चाची है, साथ में आई हुए, ये सभी को राजकुमार जी का सहयोग से हम लोग ये ज़मीन को पुनः छोटू आदिवासी को हम लोग देने जा रहे हैं। निकट जो ज़मीन है इसमें आपका कब्जा था? क्या कब्जा नहीं, हमने किराए पे लिया हुआ था। ये स्वर्गीय पान्ना कच्छाप जी के द्वारा हमने इसे एग्रीमेंट पर 30 साल के लिए पर लिया था। 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनको बोला कि हमको अब खाली करना है। हमको अभी ज़मीन की जरूरत था, लेकिन फिर भी हम स्वेच्छा से ज़मीन इनको हम खाली करके दे रहे हैं। हमारा 2 लाख एडवांस था, उसको भी त्याग रहे हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं और प्रेम पूर्वक इनको हम खाली कर रहे हैं। जो ABC माला में बड़े हैं, सबसे मेरा भाईचारा संबंध है। हम किसी से कोई तरह का कोई बेमन रखना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन पहले इसमें ताला तोड़ा गया था, अगर स्वेच्छा से होती तो ताला क्यों टूटा? जी नहीं, ताला भी गलत बात, ताला तोड़ा, ताला तभी खुल नहीं रहा था, है ना। तो हमने तोड़वाया था, वो कि इन्होंने नहीं लिया था ताला, मैं तोड़वाया था, तभी काम नहीं कर रहा था। मैं खुद ताला तोड़वाया था, तोड़ के कोई जबरदस्ती नहीं लिया है। आपने पूरी, आज भी मैं दे रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ। आप पूरी कागजी प्रक्रिया के साथ में इनके आज हैंड ओवर कर दिए ज़मीन को? कोई कागजी प्रक्रिया नहीं, कोई एग्रीमेंट जो है उसको ये खारिज करते हैं, हम खारिज मान लेते हैं, है ना। हम इनसे लिए थे, इनके पिताजी से, स्वर्गीय पान्ना कच्छाप से, हम माँ को हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक, इसमें आपका नुकसान कितना हो रहा है? अब हमारा जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम झेलने को तैयार हैं। मालिक ज़मीन आप राजकुमार जी के द्वारा वहाँ पर, और अभी इस बार काफ़ी समय के बाद ये ज़मीन आपके हाथ लगी, क्या मामला सामने आया, क्यों इतना लंबे समय लगा? मेरा नाम अरिजीत कच्छाप हुआ और मेरा उर्फ नाम छोटू हुआ, जो अजय दा अभी पुकार रहे थे। 1999 में ये ज़मीन एग्रीमेंट में था, जो 2005 में ख़त्म हो रहा था। उस समय तो हम लोग थोड़े छोटे थे, तो उस बीच मेरे भैया जो है वो बीच में मतलब
राजकुमार जी के पास आते थे और ज़मीन की मांग कर रहे थे, तो ज़मीन वापस उस समय नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद फिर लगभग 4 साल 5 साल से मतलब हम भी इस ज़मीन में आ रहे हैं। भैया से, राजकुमार जी से इस ज़मीन की मांग कर रहे हैं, तो वो उस समय दे नहीं रहे थे, उस समय वो ज़मीन को वापस नहीं कर रहे थे। तो फिर बाद में इधर लगभग 1.5 साल पहले अजय दादी से बात हुई, इनको अपना समस्या बताया, पेपर वगैरह दिखलाया इनको। तो फिर बोला दादा इसमें कुछ हमारी सहायता कीजिए, हम लोग परिवार में तीन हिस्से में ये ज़मीन है और काफ़ी गरीब लोग भी हैं परिवार में, तो इससे दादा उनकी जीविका को भी बहुत मतलब सुविधा होगी अगर इस तरह से काम कर दीजिएगा दादा। तो फिर दादा ने हमारी बात को सुना, पेपर देखा, फिर ये अपने तरफ से काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सहयोग किए। इस ज़मीन पे ये 4-5 बार आ चुके हैं। आज हमको लगता है इनका दादा का आए हुए ये 6ठा बार होगा शायद यहाँ मतलब पे। केंद्रीय समिति ने जो मेहनत की थी वो मेहनत आज रंग लाई। हाँ, बहुत मेहनत ये रंग लाई है अभी। लेकिन ये भी कहना होगा कि हम लोग कोतवाली थाना भी गए हुए थे, वहाँ पर भी डीएसपी साहब से एसपी साहब से मतलब मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर थाना प्रभारी, तो उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग ये काम कीजिएगा, इसमें कुछ इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। और लॉकडाउन भी चला इस बीच, और बहुत ही बेहद शांति तरीके से ज़्यादा इस पूरे जो मामला है उसको सॉर्ट आउट किए। और राजकुमार जी से भी बीच में फ़ोन के ज़रिए बात किए, और उनका भी एक बड़ा दिल है उनका भी कि मतलब वो भी मतलब लास्ट में मतलब ज़मीन खाली करने को तैयार हुए। अपना परिचय। हाँ। अच्छा, बात ये सामने आ रही है कि कागजी प्रक्रिया हुई नहीं है, तो ऐसे में अगर मान लें कि फिर से ऐसा कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आप आपको? इसका जवाब वही बताएंगे। तुम लिख के दोगे कि हम ज़मीन पा रहे हैं? ये खुद बोल चुके हैं पिछले बार, अजय दा भी थे, आप लोग जिस लोगों में से जैसे और भी मीडिया थी, तो सामने बोल चुके हैं हम आपको ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मामला है, मीडिया है यहाँ पे ठीक है, लेकिन कागजी प्रक्रिया के द्वारा ही ज़मीन किसी भी को भी हैंड ओवर किया जाता है। और यहाँ पे कागजी सिर्फ मतलब